Hello friends, in this video we will be covering the chapter number 2, cultural change. What do you mean by cultural change? Cultural change हुआ obviously मतलब culture में change आया. अब what do you mean by culture? Culture होता है हम जैसे रहते हैं, जो हम believe करते हैं, हमारे जो आसपास की सोसाइटी है, हम किस कल्चर में रहते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या बिलीव करते हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या होता है. तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चेंज आए थे 19th एंड 20th सेंचुरी में, ब्रिटिशर्स क्या चेंज लेकर आए थे, और हमें इस चैप्टर में रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है. एंड वेरी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. ये 4 टॉपिक्स हम करेंगे, बट आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड द इंट्रोडक्शन टू द कल्चरल चेंज, कि वो चेंज कैसे कैसे आए थे. ठीक है, तो पहली चीज है वे ऑफ लाइफ. कल्चर होता है हमारा वे ऑफ लाइफ, थिंकिंग, बिलीविंग, हम क्या सोचते हैं, ये सब कुछ होता है. ठीक है, अब फिर बेसिकली बात आई कि ये जो चेंज था, कल्चरल चेंज था, वो कैसे आया. ठीक है, तो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं सतीश सबरवाल जी. उन्होंने बेसिकली 3 चीजें बोली थी कि इनके वजह से हमारे कंट्री में 19th एंड 20th सेंचुरी में चेंजेस आए थे. क्या क्या थे वो 3 चीजें? कौन सी थी वो वाली? पहली थी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने मेंशन किया है प्रिंटिंग हो गई, टेलीग्राफ हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल हो गए. जब लोगों ने इधर से उधर जाना शुरू किया, या फिर जब प्रिंटिंग इन्वेंशन हुई, जब टेलीग्राफ इन्वेंट हुआ, तो ऑब्वियसली उनके आइडियाज हमें पता चले, हमारे आइडियाज उनको पता चले. जैसे यूरोप में हमारे आइडियाज फैले, यूरोप के आइडियाज यहाँ पे फैले, इसके वजह से हमारे देश में कल्चरल चेंज आने लगा. ठीक है, सेकेंड है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गए, क्योंकि कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभी थोड़े टॉपिक में पढ़ेंगे कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे. तो बेसिकली उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने शुरू कर दिए थे, जैसे ब्रह्मो समाज इन बंगाल, आर्य समाज इन पंजाब. इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, ये हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंज लेकर आ रही थी. वो हम अभी जस्ट 5-10 मिनट्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेकर आ रही थी और इनके आइडियाज क्या थे चेंज लेकर आने के लिए. Then nature of ideas, new ideas of liberalism, freedom, new roles for mothers, daughters, value of education. और बेसिकली क्या था, लोगों को पता चल रहा था कि लिबरलिज्म क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, और वुमेन और मदर्स और डॉटर्स के लिए बेसिकली अब एजुकेशन आने लग गई थी. ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका आइडिया ये था कि अब देयर हैज टू बी एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. ये सब चीजें थी. पहला है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ आइडियाज. ये सब हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंज लेकर आ रहे थे. अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, कि कैसे सोशल रिफॉर्मर्स चेंज लेकर आना चाहते थे हमारी कंट्री में 19th एंड 20th सेंचुरी में. तो इसमें हम 4 रिफॉर्मर्स की बात करेंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई और रिफॉर्मर्स के बारे में जानना हो तो डू कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. तो पहले जो थे वो थे, हम 4 रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे: राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान और दयानंद सरस्वती. राजा राम मोहन रॉय कौन थे? ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोशल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. इन्होंने ये सबसे पहले थे जिन्होंने हमारे कंट्री में वुमेन का स्टेटस, विडो, रीमैरिज, इन सबको लिए आइडियाज जो थे वो एडवोकेट करने की कोशिश की थी. उसके लिए उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में. जिन उनके जो आइडियाज थे वो ये थे: ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी ऑफ वुमेन, विडो रीमैरिज, डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वुमेन. वो ये बोलते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो वुमेन को भी मिलनी चाहिए. वो इस बात के लिए लड़ते थे कि विडो की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है. उन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती के लिए काम किया. तो दीज वर फ्यू ऑफ हिज आइडियाज जो उन्होंने ब्रह्मो समाज के थ्रू एडवोकेट करने की कोशिश की थी. फिर आए ज्योतिबा फूले. इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ओपन द स्कूल इन पुणे. इन्होंने फर्स्ट वुमेन एजुकेशन के लिए स्कूल खोला था. ठीक है, ही वाज एन एजुकेशनिस्ट. इनका ये था कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वुमेन को और उनकी जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करेंगे. तो ही ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे. सेकेंड हो गया, he worked hard to remove social reforms like untouchability from the society. इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि अनटचेबिलिटी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे. प्रमोटेड विडो रीमैरिज,
फूले एस्टैब्लिश्ड इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर इन पुणे। इन्होंने अपनी बेसिकली जो पूरी लाइफ थी वो वुमेन की कंडीशन को बेटर करने में लगा दी थी, गर्ल चाइल्ड की कंडीशन को बेटर करने में लगा दी थी। फिर हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे, इट एम्ड एट सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स रिलेटिंग टू पर्दा, पॉलीगेमी, ही वाज अगेंस्ट पॉलीगेमी, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स के जो जो बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स थे जो उनको खटकते थे वो यही थे कि पर्दा सिस्टम के वजह से जो ही वाज आल्सो एन एडवोकेटर कि वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए। देन दयानंद सरस्वती, he championed the cause of universal education, gender equality and women's empowerment and actively campaigned against early marriage, polygamy and untouchability। ये कुछ contributions थे जो कि इन रिफॉर्मर्स ने हमारी सोसाइटी में कोशिश की थी चेंज लेकर आने के लिए। ठीक है, और अगर आपको किसी और रिफॉर्मर के बारे में जानना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। नाउ दिस टॉपिक फिनिशेस हियर।